तौर से यहाँ पे कोई हमारी जो लेडीज़ आई हुई हैं उनका कोई इस्तकबाल नहीं किया, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। हमारे पुराने टीचर्स जो फाउंडर टीचर थे बहुत सारे छोड़ दिए, वो भी आज इनवाइट किए गए, वो भी आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कि बस्ती से चल करके तमाम अपने अपने घरों से चल करके आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे माएँ या बहनें जो आई हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमारे बीच में फिरोज़ नदवी साहब, तमाम ऐसी शख्सियात हैं। मैं अगर वाकई नाम लेता रहूं तो बहुत वक्त लगेगा, वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम अभी और सारे हैं। हमारे चीफ गेस्ट अभी कानपुर से चल करके 4:30 बजे रात में, यकीन मान लीजिए इतना ज़्यादा मतलब मशक्क़त उठा करके आ रहे हैं, और तमाम रास्ते जो है 2 घंटा लग गया सिर्फ लखनऊ पहुँचने में, और बस्ती पहुँचने वाले हैं। अभी फ़ोन पे बात हुई है, मेराजुल हक साहब लगे हुए हैं हमारे बीच में मौजूद हैं बेचारे, तो हो सकता है उम्मीद है कि थोड़ी देर में, बल्कि बज़िद थे वो कि नहीं मैं आके रहूँगा चाहे कितनी भी मुश्किलात का जो है रास्ता मुझे तय करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, इतने बड़े बड़े लोग हमारे बीच में आए। और ये हमारे इलाके के जितने अवेयर लोग हैं, बस यकीन जान लीजिए बहुत सारे लोगों को मैं खुद नहीं कॉल कर पाया, नहीं बुला पाया, लेकिन वो भी चल के आए हैं। मैं देख रहा हूँ, उनसे माजरत चाहता हूँ और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। फिर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा हमारे बीच में अनवर आलम चौधरी साहब आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं सिर्फ उनको मिल करके कार्ड नहीं दिया, कल बताया, और देखिए खुद मोहब्बत में चले आ रहे हैं माशाल्लाह, उनका भी बहुत इस्तकबाल है, शुक्रिया है। फिर भी वक्त ज़्यादा ना ले करके मैं कुछ बातें अपनी कहना चाहूँगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे, उसके बाद जो है मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि ये स्कूल का क़याम सन 2002 में हुआ, और एक मकसद के तहत हुआ। ये हमारा ग्रेजुएशन का टाइम था, एक टीम थी हमारे मतलब दोस्तों की, तो वहाँ पे एक हमने वो देखा, एक सिलेबस देखा, तो इस इलाके के लिए बहुत ही हम लोगों के दिल को छू गया। फिर इरादा किया कि हम लोग अपने जो है इलाके में स्कूल खोलना चाहिए। तो उस इरादे के तहत हम जो है प्लानिंग करते रहे। बहरहाल 2002 में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सिमरियाओं के लोग ख़ास तौर से जानते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप में 2002 में खोले। बहुत अच्छा मतलब स्टार्टअप बहुत अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे तरीके से चला, उसका बेनिफिट भी मिला। लेकिन भाई वही होता है कि जैसे दो लोगों में जो पार्टनरशिप होती है कितने दिन चलती है, तो वो 2006 में मतलब कोलैप्स कर गई और अलग हो गए। फिर हम काफ़ी परेशानी का मतलब सामना किया, यकीन जान लीजिए कई दिन महीनों ऐसा गुजर गया कि ये लगता था कि मतलब जो है एकदम हम डिप्रेशन में चले गए। लेकिन फिर भी हम एक मतलब हमारे साथ जो दोस्तों की टीम थी, ख़ास तौर से डॉक्टर अब्दुल समद साहब शायद आए हों, फैदुर्रहमान साहब, ये सारे लोग मिल करके, मैं एक बार गया डॉक्टर समद के पास, तो मैं कहा कि यार मैं स्कूल अब नहीं खोलूँगा इस वक्त, मैं आगे देखूँगा। वो सीट छोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा मैं सुबह आता हूँ फजर के बाद ही, और किसी भी तरह से कहीं से भी हटना नहीं है। बहरहाल वो आया भी, और अफजल शाह साहब शायद मौजूद हों, उन्होंने मेहनत करके बाकायदा बड़ी मेहनत किया। फिर मुझे बढ़िया में एक मकान मिला, उसमें हम लोगों ने शुरू किया। फिर ये सिलसिला चला। सबसे स्पेशल शुक्रिया अदा किया जाए तो डॉक्टर A.K. राय जो चांसी साहब हैं, उन्होंने ज़मीन एक ज़बान पे मुझे मतलब मैं जाके पैसा दे दिया, और वो रजिस्ट्री अपने गाड़ी से 6 महीने बेजार ला के किया, जो पुरानी जगह है। फिर उसके बाद हम लोग बनवाना शुरू किए। यकीन जान लीजिए वो दर्द मैं भूलता नहीं, जब मैं दीवार 4 इंच की, मतलब बहुत ही मुश्किलात के हालात थे, हमारे पास पैसे नहीं थे इतने कि हम जो है आसानी से खड़े करें। 4 इंच की दीवार किसी तरह से खड़ा किया कि उस पर शेड डाल देंगे, टीन शेड, और जैसे ही खड़ी हुई वह इसके दूसरे ही दिन बारिश आंधी उस दीवार को मतलब कोलैप्स कर दिया, गिरा दिया। उस वक्त मैंने कैलकुलेशन किया था 10,000 कुछ रुपया मेरा नुकसान गया था। और ये बताऊं कि इतने मतलब ये समझ लिए लेबर के साथ मैंने मजदूरी किया। एक मामा था बढ़िया का, उसके साथ मैंने जो है बाकायदा ईंट और सारा तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और बाकायदा जो है प्लानिंग के साथ मेरे साथ जो फाउंडर यहाँ पे टीचर्स हैं अभी भी मौजूद हैं। मेरी एक ही स्ट्रेटजी थी, मैं बहुत अच्छा, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा स्कॉलर था, बहुत अच्छा वो था, बस ये था कि जो जुड़ जाए वो मुझसे नाराज़ ना हो, किसी भी तरह से वो मुझसे जुड़ा रहे। इसी स्ट्रेटजी ने जो है ये लगातार जो हमारा मकसद था वो सिलसिला चलता हुआ चला आया।
और 2014 में मान्यता नहीं थी उस वक्त, लेकिन जब गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है सख्ती किया तो हम मदरसा बोर्ड से 8वीं तक मान्यता लिए। फिर 2014 में धीरे धीरे हम क्लास पहले सेकंड से शुरू किए थे, धीरे धीरे 8वीं की क्लास 2014 में आई। 14 में 11 बच्चे थे। पहले ही साल 2 बच्चे AMU में सिलेक्ट हुए और यहाँ पे एक लोकल टेस्ट था। कोई नहीं जानता था कि हमारा नाम बिल्कुल गायबाना था, न पंपलेट था न बोर्ड था, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी थी। कुछ फाउंडर हमारे यहाँ पे हो सकता है हो मौजूद हों, वो हमारे ऊपर यकीन करके, खासतौर से एजाज प्रधान जो राजू प्रधान है बिगरा हुल के, उनके पूरे बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं। एक IITian है, हम वेट कर रहे थे, लखनऊ तक आया लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए। वो सारे मतलब हमारे ऊपर यकीन करके और लगातार हमसे मिल करके मतलब जो है अपना फैमिली का जो वो होता है वो हम लोग मिल करके बच्चों को जो है गाइड करते रहे और उसका नतीजा भी उनको काफ़ी अच्छा मिला। तो इस तरह से 2014 के बाद फिर जो है अचीवमेंट में देखा जाए तो एक मौका आया सबसे ज़्यादा जो बूम का, वो 16 बच्चों को एडमिशन AMU में मिला अलीगढ़ में। उस वक्त यकीन जान लीजिए मैं खुद जो है गार्जियन बन के गया था, वहाँ के प्रिंसिपल मतलब दोबारा गए एक बच्चे के साथ, तो वो कहने लगे आप बार बार क्यों आते हैं। मैंने कहा बेटा मैं उनके फादर नहीं आए हैं इसलिए मैं चला आया हूँ। बहरहाल काफ़ी वो लोग ग्लैड हुए, खुश हुए और काफ़ी मतलब मुझे दुआ भी दिए। खासतौर से सिटी के जो प्रिंसिपल थे वो वेलकम किए और फिर कहने लगे कि मेरे पास आप ज़रूर आइए, मैं इंशाल्लाह जो है जो भी वो होगी मैं मदद करूँगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। और आपको बता दूं इस वक्त मैं MBBS डॉक्टर भी हमारे यहाँ से पढ़े हुए, वो ठीक है छोटे बच्चे थे उस तरह से मिजाज बनाया। IIT में पिछले साल भी देखिए एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है और 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। फिर हमारे फैजुलमान भाई की फैमिली देखिए अच्छा खासा माशाल्लाह, देखिए उनका बेटा नीट में जा करके 710 नंबर पाया। हमारे यहाँ से लेटरल एंट्री की 4 सीट थी नवोदय की, उसमें 3 सीट हमको मिली थी। पूरे जिले में 600-700 बच्चे जो क्रीम लेयर के तैयारी करके बैठते हैं, बच्चे भी जानते हैं। तो इस तरह से ये रिजल्ट हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे और रिजल्ट एक मेंटेन करते रहे। थोड़ा सा मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन इस इलाके में एक चीज़ चल रहा है, एक टेस्ट चल रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ये होती है कि मतलब आप तो बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हैं, थोड़ा सिलेबस हम लोग उसको समझते हैं कि स्कूलिंग के लिए बेहतर नहीं है, वो एक ऐसा कोचिंग है। फिर भी हम एडवांस क्लास चला रहे हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं, कि फाउंडेशन की क्लास एक हम लोग 20 सेक्शन करके चलाते हैं, काफ़ी अच्छा वो है। हम अपने सिलेबस जो जिस तरह से होता है उस तरह से डिज़ाइन करके चला रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन ये है कि हम एकेडमिक वो होती है, थीम होती है, वो नहीं छोड़ रहे हैं। इससे ये है कि हमारा बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पिछले बार भी 90+ बहुत सारे बच्चे आए। ये अलग बात है कि हम इनरोलमेंट कहीं और कराते हैं, इसलिए हम लोग मीडिया वगैरह में नहीं जाते। तो इस बार भी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें बताने का जो मकसद है कि एक हम शुरू से जब स्कूल कायम किए, हमारे पास दूसरा भी वसाइल था खाने कमाने का। सब लोग जानते हैं हम मेडिसिन का भी काम किए, बस्ती में लाइसेंस भी बन गया था और अच्छे खासे मतलब रिस्पांस भी मिल रहे थे। लेकिन हमें शौक था स्कूल का, हम वो सब तर्क कर दिए, नुकसान भी बहुत उठाए बस्ती में भी मार्केट में भी। लेकिन फिर हम जा करके स्कूल पकड़ लिए और जब से स्कूल पकड़े अल्हम्दुलिल्लाह उससे ग्रोथ मतलब स्कूल और किया, तरक्की और किया। तो ये मकसद जो एक है, ये ऐसा नहीं है कि ये स्कूल सिर्फ इस तरह से कायम हो गया कि चलिए ठीक है पढ़ा लीजिए, पैसे कमा लीजिए, अपनी ज़िंदगी का सहारा ढूंढ लीजिए। तो ये एक मकसद के तहत पहले भी चल रहा था अव्वलीन दिन से। और सबसे खुशी की बात है कि 2 साल रेगुलर सरवाइव करके, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना पेन। यहाँ पे हमारे जो हम लीडर कहते हैं मिस्टर मुजीबुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, आजम चौधरी बैठे हुए हैं, कितनी मेहनत और मशक्क़त, खास एजाज मुनीर साहब जानते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया। इनके हम के मैनेजर हैं मिराजुल हक साहब भी जानते हैं, बहुत सारे हमारे टीम के हैं, सब जानते हैं कि 2 साल का ये समझ लीजिए कोई हफ्ते में कोई दिन शायद खाली गया हो, वरना मतलब रेगुलर हम पेन ले करके काम किए। और एक खुशी की बात यह है कि 1 अगस्त को हाई स्कूल तक CBSE बोर्ड से ग्रांट हुआ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यकीन मान लीजिए, मेरा जो कंसल्टेंट था, जब उनसे बात करो तो लोग सपना देखते हैं, सोचते भी नहीं है कि इतनी पुअर कंडीशन में इस तरह से। हमारा बैकग्राउंड आप सब जानते हैं,
फादर्स के बारे में भी जानते हैं, पचदौरा कोई दूर नहीं है, पचदौरा के भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो कुछ है आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मेहनत का और आपके ताउन का, और आप ही के उससे जो है ये स्कूल यहाँ तक पहुँचा। ये आप ही की सब कुछ वो है, हमारे बुजुर्गों का, खास तौर से हमारे वालिद मोहतरम का। मैं बता नहीं सकता कि जब टेंशन होता था तो मेरे मिजाज है घर में शेयर नहीं करता था, लेकिन जब देखते थे टेंशन में तो समझ जाते थे कि टेंशन में है, तो बुला के कहते थे कि देखो टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। तो ये सारा मसला जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद से चल रहा है। और हमारे टीचर्स भी, आप टीचर से भी पूछ सकते हैं कि टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े, अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े ही रह गए, और आज तक वो मतलब कोई यहाँ से जाने के लिए तैयार खुद से नहीं है। और हम कोशिश भी करते हैं कि कोई जो है हमसे नाराज ना हो, जितना भी हमारे साथ होने लायक है हम लोग अपना मेहनत से, अपना सब लोग स्कूल अपना समझ करके काम करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई मैं एहसान किया हूं, मैं ये बता रहा हूं खास तौर से जो एलुमनाई बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं और तमाम लोग हैं, कि अगर ठान लिया जाए कोई भी चीज काम करने के लिए, कोशिश करने के लिए, तो कोई नामुमकिन चीज नहीं है, सब मुमकिन है। और ये इस इलाके की जरूरत थी। हम जो है उसके साथ साथ मॉडर्न जो तालीम है, जो आपके कह लीजिए साइंस और टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, उसको प्रायोरिटी तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा रिलीजन है, जो हमारी मतलब 5th तक की पढ़ाई होनी चाहिए, उसको भी हम अपने उसमें रख करके ये जो भी वो है उसको ले करके चलते हैं, ताकि ये बच्चे मॉरल एजुकेशन में कहीं डाउन ना हो, इनका अखलाक, इनका किरदार, इनका कैरेक्टर और तमाम चीज़ें जो ज़रूरत होती है कि अच्छे इंसान बनने की, वो बिल्डअप करे और आगे चल करके वो हो। आप खुद बता सकते हैं, अगर एक डॉक्टर प्रोफेशनल सिर्फ बिजनेसमैन बन जाए तो आप बताइए क्या कर सकता है। आज का ज़माना आप देख रहे हैं, एक इंजीनियर, एक IAS, जो करप्शन है, इस करप्शन में अगर हम लोग नहीं खड़े हो करके मॉरल एजुकेशन में एक अच्छा काम नहीं करेंगे, अखलाकी जो गिरावट है हमारे माशरे में, हमारे बच्चों में, तो अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सारे नज़रियात को लेकर के हमारी टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। मैं अपने टीचरों का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने जो है खास तौर से लेडीज, बहुत सारी टीचर आई हैं हमारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं गरीबी में, समझ लिए। खास तौर से पैसे को बिल्कुल नहीं देखा, अपनी सैलरी को कहीं तक कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि जितनी मेहनत है सारी मेहनत अपना जो है जी जान से लगा करके पूरा ये जो आज आपका देख रहे हैं, जो अक्से जो गुलिस्ता है अलहुदा का, वो उन्हीं की सारे लोगों की मेहनत है। शुरू से लेकर के आज तक सारे लोग मेहनत किए, तब जा करके ये आज हमको ये खुशी नसीब हो रही है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि एक मकसद के तहत एक मोटिव लेकर के हम चल रहे हैं। वो मोटिव इंशाअल्लाह आगे चल करके हमारा प्लान है बहुत अच्छा करने का, इंटरमीडिएट CBSE करने का, उसके साथ साथ जो फाउंडेशन की क्लास है IIT नीट, खास तौर से आजकल जो बहुत तेजी से चढ़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे 1 मिनट में ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सारे बच्चों को एक आंख में झोंकना हुआ सिर्फ IIT और डॉक्टर बनाने के लिए। क्या ये मुमकिन है सारी दुनिया IIT और IITian और डॉक्टर बन जाए? और ज़रूरत नहीं है हमारी सोसाइटी को? क्या उस मतलब इतना जो है आजकल टफ कंपटीशन है, वो दोनों सारे बच्चों की जो कैपेसिटी है क्या उसके लायक है? हमें पहचानना चाहिए बच्चे जिस लायक हों। हमें तमाम और भी जो है जुडिशरी में जाने की ज़रूरत है। और इस तरह से कॉमर्शियल सेक्टर देख लीजिए आप, कॉमर्स का क्या बूम है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, और जब समझ के इंशाल्लाह करेंगे तो वो नतीजा आएगा। ख़ास तौर से मैं यहाँ पे बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के मैनेजर और प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहनत करिए, ये ना देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है लोग या क्या हमको मिल रहा है। जब अल्लाह को हाजिर नाजिर करके करेंगे, इखलास के साथ करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। आप इसी इलाके में जिस वक्त स्कूल खुला था, आप बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा हमारा इलाका पिछड़ा हुआ था। लेकिन आज खुशी की इस बात की है कि हम लोग जब बस्ती किसी अच्छे लोगों से या ख़ास तौर से किताबों वालों से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि आज आपका तप्पा उजियार वो तप्पा उजियार नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। तो ये तमाम स्कूलों की मेहनत है, तमाम स्कूलों के जो है एफर्ट है। तो ये सारी चीज़ें, सारे रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आएंगे। और मैं आखिर में एक बात जो है
मेरा मकसद सारे लोग समझ गए होंगे। और मैं आखिर में ये कहूँगा खासतौर से टीचर से अपने, कि जितनी ताकत हो, जितनी अपने स्टेमिना हो, हम लोग इंशाल्लाह फिर वही टीम वर्क बना करके आगे जो उम्मीद लगाते हैं, जो हमारे यहाँ के हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स बच्चों के जो उम्मीद लगाते हैं और जो बच्चों का जो फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, हम लोग मेहनत करेंगे और आगे एक अच्छा रिजल्ट हम लोग लगातार कन्वर्ट करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और एक बात और कह दूं कि ये स्कूल मिशन जो हमारा है, ये कोई बिजनेस या कोई कॉमर्शियल या कोई कारपोरेट उसका नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन जरूर रेज करते हैं। एक तो ये कि अगर नहीं है तो आप इतनी महंगी फीस क्यों ले रहे हैं? तो आप खुद बता सकते हैं कि अगर फीस कितनी महंगी है। बहुत सारे यहाँ पे खासतौर से बस्ती पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। आप फीस का यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए, बस्ती से यहाँ पे क्या है। तो फीस इतनी ज्यादा नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये देखिए इतना मेहनत करके इतना वो फीस ही से यहाँ तक वो किया है। और फिर एक बात और बता दूं कि ये समझ लीजिए कि पूरे जो हमारी इनकम का वो है, घर से जितना भी हो सकता है अभी तक स्कूल ही को ताउन किया गया है। और मैं क्या नाम है, तब जा करके ये स्कूल इस लायक पहुंचा है। तो एक फीस इतनी महंगी नहीं है। दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप जो है ये चैरिटी का काम है, तो चैरिटी का काम अगर है तो आप जो है मतलब क्वेश्चन, बहरहाल ये आप प्योर चैरिटी समाज में अनाउंस कर रहा हूं और खुशी भी हो रही है इस बात की कि ये बिल्कुल मैं मतलब बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम लोग। सारे टीचर ये जानते हैं, आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि आप बहुत तरक्की कर गए तो मुझे यकीन मान लीजिए मुझे बहुत दुख होता है। अगर आप ये कहते कि हमारा इलाका तरक्की किया है और हमारा स्कूल तरक्की किया है, मैं बहुत बार ये कहा हूं कि आप फीस ये ना समझ के दीजिए कि फैजान को दे रहे हैं, नहीं तकलीफ होगी। अगर ये समझ के देंगे कि अलहुदा को दे रहे हैं ताकि अलहुदा के बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं, आने वाली नस्लें भी हमारी पढ़ेंगी, तो इंशाल्लाह आपको एक सदका दे रहे हैं, आपको सवाब भी मिलेगा और आपको सुकून भी होगा। तो ये सारी बातें जो है क्या नाम है जो मेरे मन में थी, मैं आपको कह दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जो है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, हौसला बढ़ाए हमारे बच्चों का। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे बीच में शोएब अहमद नदवी साहब जो उलमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैनेजर हैं आप सुनोरा गौसी के, वो आप आए, उनका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके बीच में ये बताने का मकसद ये था कि ये स्कूल मैं आज भी बता रहा हूँ कि पहले भी मैं खिदमत हम लोग करते चले आए हैं, सारे टीचर से जानते हैं और आज भी मैं खादिम हूँ और इंशाअल्लाह ताहयात हम खादिम रहेंगे। बस ये है कि आप लोगों से सपोर्ट इतना चाहिए कि भाई टीचर्स भी अच्छी सैलरी चाहता है, उसकी भी ज़रूरत है। अगर अच्छी सैलरी नहीं देंगे, अच्छी ज़रूरत उसकी पूरी नहीं होगी, तो बताइए अच्छा टीचर कहाँ से मिलेगा। और उसके बच्चों की पढ़ाई हम लोग पूरे फैमिली के साथ मिल करके, डॉक्टर मुनाजिर बारी वगैरह सब जानते हैं, मिल करके बात भी होती रहती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स बिल्कुल ये मायूस ना हो जब उनके पास कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ें आएँ, तो ये स्कूल पूरी तरह से टीम पूरी खड़ी रहे उनके साथ। उनको ये एहसास ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वसाइल नहीं है, मैं कैसे इलाज कराऊं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। तो ये सारी चीज़ें ये इस सोच से लेकर के चला जा रहा है कि ताकि उनका कहीं से हौसला गिरे ना। और आगे चल करके हमारा प्लान है कि अच्छी अच्छी फैकल्टी मैनेज किया जाए और उनको जो है हर तरह से उनकी सैलरी अच्छी हो, उनके पूरे फैमिली वाले जो है खुश रहें स्कूल से। उनको कभी ये सोचने का मौका ना मिले कि हम जो है गलत जगह जुड़ गए हैं, हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है या किसी तरह से दिक्कत है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएगा तो हौसले के साथ, टीम वर्क के साथ, जज्बे के साथ मेहनत करेंगे। हमारे बीच में इस वक्त जो है डॉक्टर नफीस अख्तर साहब बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताऊं एक शख्सियत, एक पिछले कई सालों से मैं जुड़ा था, लेकिन एक साल से लगातार इनसे जुड़ा हुआ हूं। इनसे बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं। ये कानपुर में माउंट मर्सी के नाम से स्कूल बहुत अच्छा चलाते हैं, तो ये काफ़ी गाइड करते रहते हैं। एक दिन इन्होंने कहा कि मैं अपना स्कूल समझता हूं। मैंने कहा आप अपना स्कूल ना समझिए, बल्कि आपका स्कूल है। मैं बच्चों से भी कहता रहता हूं कि आपका स्कूल है। तो आज डॉक्टर साहब को मैं उस दिन नहीं पूरी बात बताया था, इसीलिए बताया कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ये ना सोचिए कि फैजान बिजनेस कर रहा है। आज मैं बता रहा हूं उनसे, बल्कि ये चैरिटी का काम कर रहे हैं हम लोग।
और बस ये है कि जो हमारी ज़रूरियात है इसी स्कूल से पूरा होना है, इसी स्कूल से करना है, ताकि हमारी फैमिली भी ना टूटे, हमारे बच्चे भी ना वो करें, और आगे चल करके ये जो है स्कूल तभी जा करके हम लोग सही जजमेंट कर पाएंगे, सही फैसला कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें मैंने कह दिया टूटी फूटी जबानों में, और हमारे जो है बीच में बहुत सारे लोग बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी खामोशी के साथ हमारी बात सुने। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से सभी के जबानों में ये ज़रूर रहेगा। और स्कूल, ये सारी बातें मैंने स्कूल की मोहब्बत के लिए कहा है, अपने लिए नहीं कहा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी दुआ करें कि हमारे अंदर इखलास का और जो है वो जज्बा बढ़ाएं, ताकि जो है स्कूल का जो मकसद है, ये मोटो है हमारा मकसद, जो इलाके में एक हर वर्ग के, हर क्लास के लोग, हर क्लास हम जुड़ें और अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन का वो हो, और बच्चे आगे चल करके IAS बने, लेकिन इखलाकी तौर पे उनके अंदर गिरावट ना हो, एक अच्छे इंसान बन करके IAS बने, एक अच्छे इंसान बन करके डॉक्टर बने, ना कि वो सिर्फ प्रोफेशनल हो, ना कि बिजनेसमैन हो। तो बहुत सारी बातें मैं हिम्मत करके, हमारे बीच में इतने सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और दुआ की दरख्वास्त करता हूं, खास तौर से हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए और इस स्कूल के लिए। और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आज से ज़रूर आप लोगों के जहन में एक बात ये लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि स्कूल जो है ये चैरिटी का है और हमारा स्कूल है, हम इसकी तरक्की के लिए हर हाल में हम कोशिश करेंगे, जो भी इसका रूल्स रेगुलेशन है उसका फॉलो करेंगे। इसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग इस बार प्लान किए हैं कि बहुत सारे हमारे गहरे रिलेशन होते हैं, रिलेशन में थोड़ा सा मतलब जो है लोग जो है कंप्रोमाइज़ कराना चाहते हैं, तो फीस के लिए हम लोगों ने बनाया है कि भाई फीस टाइम से जमा हो, यही सबसे बड़ा हम ताउन आपसे चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस पे ताउन देंगे, टाइम से जमा हो, वक्त से, और पूरी फीस जमा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं अगर छूट कंसेशन ना करो तो गुस्सा हो जाते हैं। इससे इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ये एक ही दरखास्त है बस इस स्कूल के लिए कि चंदा नहीं करना है। हाँ, मैं दूसरा वो बताया था कि हम लोगों ने प्लान किया था चंदा नहीं, आज तक मैं कायम हूं कि एक पैसा डोनेशन कहीं से नहीं। उसकी वजह एक है कि अगर डोनेशन लेने लगेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, दूसरा रास्ता खुल जाएगा, हम मेहनत नहीं करेंगे। डायरेक्ट जब आपसे पैसा लेंगे तो हम उस पैसे का पूरी तरह से हम वसूल करके, पूरी मेहनत करके से, और कुछ टीचर्स जानते हैं कि हम जब आखिरी वक्त आता है यही कहते हैं कि एक एक बच्चा पैसा देता है, अल्लाह की वो सबसे बड़ी जो है नेमत है, उसकी हमें चाहे वो कुछ भी आए, कुछ भी वो कमजोर कितना भी हो, लेकिन हमें सारे बच्चों के लिए कोशिश करना। सारे बच्चे फीस देते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा ये कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छे बच्चों को ज्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका जो स्टेमिना है, जिस तरह से जिसका जो नेचर है, टीचर्स को बाकायदा ट्रेन किया जाता है, बाकायदा उनको गाइड किया जाता है, बताया जाता है कि आपको बिल्कुल कहीं से इग्नोर नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को, कि जो तेज है उसी का ख्याल करिए। तो सारे लोग अल्लाह की नेमत है। मैं बार बार बच्चों से कहता रहता हूं कि बेटा अगर सच्चे पक्के वो बनोगे, अगर मजदूर बनोगे तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, झूठ नहीं बोलोगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बार तुम्हारे वही मजदूरी करने में कहीं खोदोगे, कहीं वो करोगे तो इंशाल्लाह जरूर सोना निकलेगा। ईमानदारी का दामन न छोड़ो। तो ये तमाम जो है नज़रियात जो हमारे थे हमने आपके सामने पेश कर दिया, और एक दरख्वास्त भी किया कि एक मैसेज सभी लोगों से कहें कि जो फीस है पूरी दें और वक्त से दें। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि एक एक पैसे का वो आपको मैं जो है हिसाब दूंगा, और ये ना मतलब जो है ये ना समझिए कि किसी को खुश करने के लिए, ये सारा काम हम लोग अपनी इस्लाह के लिए, अपनी खुशनुदी के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए, ताकि हम जो कामयाब हो, असल कामयाबी जो है यहाँ से जाने के बाद असल जो कामयाबी है वो हमको मिले, इसी नज़रियात से हम लोग स्कूल का ये काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, और आगे चल करके एक माहौल जो बना हुआ है वो धीरे धीरे वो और जो है आगे रास्ता, इसका जो मिशन है हमारा वो आगे बढ़ता रहेगा, और आप ज़रूर ताउन करेंगे। बस आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग अभी आए हैं, उनका भी इस खैर मकदम है, इस्तकबाल है, शुक्रिया अदा करता हूँ।